अस्सलाम वालेकुम। मैं अली बुजदार एक कारोबारी आइडिया के साथ। हम लोग अक्सर कारोबार में एक गलती हमेशा से करते हैं। ये गलती हर बंदा करता है जो कारोबार कर रहा है। एक चक्कर होता है, चक्कर। उस चक्कर का नाम है सेल। दीवारों में आपने लिखा हुआ देखा होगा, सेल सेल सेल। इस सेल ने हर बंदे का बेड़ा गर्क किया है। बड़े कारोबार देखे हैं, सेल के चक्कर में साल बाद, 2 साल बाद, 6 महीने बाद, 3 साल बाद या 5 साल बाद बंदा कर्जदार हो गया मार्केट में और अपना कापी किताबें उठा के पतली गली से निकल गया। उसके नसीब में हमेशा ही पतली गली है, क्योंकि वह आगे पतली गली में चुपता रहेगा, क्योंकि पीछे उसने लोगों के पैसे देने हैं मार्केट में। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? सेल। सेल तो हम लोग करते हैं, सेल का कहानी चल रहा होता है। हमने इतने का सेल किया, फलाने ने इतने का सेल किया, फलाने ने इतने का सेल किया। यार सेल तो किया है, लेकिन प्रॉफिट नाम का हमारे किताबों में, कापियों में, वर्कों में कोई नाम का चीज ही नहीं है। सेल जरूरी नहीं है। कभी कभार आपका 20,000 सेल होता है और आपको 1,000 बड़ी मुश्किल से बच जाता है, और कभी 10,000 का सेल होता है, उसमें आपका 1,000 बच जाता है। इसमें कौन बेहतर हुआ? जिसने 10,000 के पीछे 1,000 बचाया, अगर उसका 20,000 सेल हो जाए तो वो 2,000 बचा लेता है। हमें पता नहीं है हम सेल के पीछे लगे हुए हैं। ये हमें पता नहीं है, हमें अपना पैसा वापस आ गया, सेल हो गया जी। प्रॉफिट का हमें पता ही नहीं है यार, ये प्रॉफिट हुआ भी है या नहीं हुआ है। इसी तरह सालों साल लोगों के कारोबार चलते हैं, शाम को सेल कटा किया और जेब में डाला है, या अल्लाह खैर। साल के बाद पता चल जाता है जी कारोबार तो नुकसान में जा रहा है। क्यों नुकसान में जा रहा है भाई? सिर्फ उसने सेल पे नजर रखा है और प्रॉफिट पे नजर नहीं रखा है। ग्राहक आ गया, उसको सर चीज दिया जी, सेल बढ़ाओ, सेल बढ़ाओ। सेल बढ़ाने से भी कभी अमीर हुआ है? कभी? आप दिन में 1 लाख का सेल करो, उसमें आपका अगर 1,500 रुपये प्रॉफिट ना हो तो आप अमीर हो जाओगे? कभी भी नहीं। ये हर बंदे में, मैं कहता हूं ये गलती हर बंदा करता है। प्रॉफिट का कोई जिक्र भी नहीं है, कोई किसी से पूछता भी नहीं कि यार आपको बचता कितना है, सिर्फ ये पूछता है कितना सेल होता है। हम लोग जी बड़े खुश होते हैं कि हमारा इतना सेल हो गया, चाहे प्रॉफिट 1 रुपया भी ना हो। खाना पीना सब कुछ उसी सेल के पैसों से, वो नुकसान में जा रहा है ना, क्योंकि प्रॉफिट उसने रखा नहीं है, उसने सेल करने की कोशिश की है। जो किसी ने मांगा है उसको दिया है बस, चलो नुकसान तो नहीं हो रहा। और भाई क्यों नुकसान नहीं हो रहा है? हो रहा है। आप सारा दिन ब्लैक काम करो, कोई मुनाफा ना रखो, क्या आप उसमें खर्चा नहीं कर रहे हो? अगर आपका कारोबार है, आप किराया नहीं दे रहे हो, चलो कैश के नया सामान लाओगे, उसमें किराया नहीं लगेगा। पूरे साल 6 महीने उसी सेल पर नजर रखते जाओ, ऐसा नहीं होता यार। जो दोस्त नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, या जिसका पहले से कारोबार जारी है, एक सबसे पहले
अपना घर का खर्चा निकालो कि यार मैंने कितना खर्चा करना है, मेरे ज़िम्मे पे कितना खर्चा करना, कितना खर्चा आपके ज़िम्मे पे है घर का। उन्हीं पैसों के को अपने ज़हन में रखो कि मैंने इतना पैसे कमाना है। आप दिन को जितना सेल करते हो, शाम को एक साइड पे अपना सेल, दूसरे साइड पे अपना प्रॉफिट लिखो कि आज मेरा इतना सेल हो गया, मेरा 1000 प्रॉफिट है। कल 1200 के लिए कोशिश करो। अगर कल के दिन आपका 900 आ जाए ना, तो आपने वो सॉल्यूशन ढूंढना है कि मुझे कल 1000 गुजरे हुए कल को मुझे 1000 हो गया था, आज 900 क्यों आया है। आसान सवाल है। या आपको उसमें कारोबार बढ़ाना पड़ेगा या टाइम बढ़ाना पड़ेगा। और दूसरी चीज, आपको अगर 1000 एक दिन बच गया ना, तो साफ ज़ाहिर है दूसरे दिन आप 1200 की या 1300 1500 की ख्वाहिश रखोगे। अगर आपका नीचे आ रहा है ना, आपको उसमें फिक्र पैदा होगा, यार मैं नीचे जा रहा हूँ, दिन ब दिन नीचे जा रहा हूँ। आप उसमें जोर लगाओगे, कोशिश करोगे आगे बढ़ने की। अगर आप सेल पे नजर रखोगे, सालों साल आपको पता नहीं है मुझे मुनाफा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, कि आपका सेल तो बढ़ रहा है, आप खुश है मेरा इतना सेल हो गया, कि प्रॉफिट का कोई पता नहीं है, आपका कारोबार नाकाम। अगर आपको प्रॉफिट का पता नहीं है, आप दिन का नहीं निकाल सकते हो, हफ्ते का निकालो। हफ्ते का नहीं निकाल सकते हो, महीने का निकालो। साल का कोई जरूरत नहीं है। साल में आपका हिसाब हुआ पड़ा है कि मैंने हफ्ते में इतना किया, साल में इतने हफ्ते थे, उसको जमा करो, मुझे इतना प्रॉफिट हो गया। ये सेल के पीछे मत लगो। ये सेल के पीछे लगकर कई लोगों के कारोबार बर्बाद हो गए, वो मार्केटों में कर्जदार हो गए। जी सेल हो गया है, सेल का मुकाबला है। यार सेल का मुकाबला मत करो, प्रॉफिट का मुकाबला करो। सेल इतना जरूरी नहीं है। कभी कभार आपको 20,000 की सेल में 5-6 हजार बच जाते हैं, कभी आपको 40,000 की सेल में 2,000 नहीं बचता है, उसमें फायदा तो नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप प्रॉफिट बढ़ा दो, नहीं, प्रॉफिट जो आपने जायज रखा है वही रखो, लेकिन आपको पता लाजमी होनी चाहिए कि यार मुझे इतना बच रहा है। अगर आपके जिम्मे पे जो काम है, जो खर्चा है, वो आपका पूरा नहीं हो रहा है, आपने दिन का 1,000 रुपया घर को देना है या सब्जी सौदा लेना है, आपका 800 रुपया जनरेट हो रहा है, 1,000 पूरा नहीं हो रहा है, उसका भी मैं आपको तरीका बताता हूँ। मेरा आपसे वादा हो गया कि आप अगर 800 बन रहा है, 200 की कमी हो रहा है, मसलन आपसे पूरा नहीं हो रहा है, वो मैं आपको आने वाले वीडियो में जरूर बताऊंगा। दूसरी बात रही कि कुछ लोगों को ये होता है, यार इससे मेरा गुजारा नहीं होता है, एक चीज का रेट बढ़ाते हैं। नहीं, ऐसा हरगिज भी मत करो। जो आपका जायज मुनाफा है वही रखो। अगर आपको प्रॉफिट कम आ रहा है, उसके और तरीके बहुत हैं, वो तरीके मैं आपको बताऊंगा कि आप रोजाना अपना प्रॉफिट बढ़ा सकते हो। और आपका आज 1,000 आ रहा है, कल आप 1,200 कमा सकते हो, परसों 1,400 कमा सकते हो। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, ये आसान है। प्रॉफिट को जनरेट करना आसान है, लेकिन ये काम हरगिज मत करो कि सेल पर नजर रखा और प्रॉफिट को न देखा, न मैनेज किया, न पता है, साल गुजरे हैं और आपका एक 10 लाख 20 लाख का अच्छा भला कारोबार बढ़ गया और आप कर्जदार हो गया, लोगों से छुप कर अपना किताबें कापी उठाकर कहीं भाग गया। ये गलती हम लोग सब करते हैं, क्योंकि हमें दिखाना सेल होता है और प्रॉफिट का जिक्र कभी किसी से नहीं करना होता है, बिल्कुल करना भी नहीं होता है।
किसी को बताना भी नहीं होता है कि यार मेरा इतना प्रॉफिट हो रहा है, इतना प्रॉफिट नहीं बताना होता है बिल्कुल। कभी भी किसी को अपना प्रॉफिट के बारे में मत बताओ। या तो आप इतना ज्यादा कमा रहे होंगे कि दूसरा परेशान हो जाएगा, यार ये इतना ज्यादा कमा रहा है, मैं तो कुछ नहीं कर पा रहा। या तो आप इतना कम कमा रहे हो कि दूसरा आपका मजाक उड़ाएगा, यार ये इतना कम कमा रहा है, पता नहीं इसका गुजारा कैसे होता। अगर ये बातें आपके जहन को लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।